नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे निशिकांत दुबे जी के बारे में। निशिकांत दुबे जी 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में गोडा से संसद के मेंबर बने, पार्लियामेंट मेंबर बने। 2009 में हालांकि बीजेपी हार गई थी, लेकिन वो व्यक्ति 2009 में भी अपना इलेक्शन गोडा से जीता था। कहने का अर्थ यह है कि पार्टी के कारण तो उसको सपोर्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ साख है जिसके कारण वो बार बार जीता आ रहा है। उसने जो वक्फ बोर्ड बिल है उसमें पार्लियामेंट में उसने कुछ बयान दिए थे, बहस में हिस्से लिए थे, जिसमें उन्होंने बिल के बारे में कहा और इस सिलसिले में जो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया तो उस पर कोई कार्रवाई पार्लियामेंट से बाहर नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने फिर एएनआई को भी इंटरव्यू में कहा कि ये जो जज साहब है वो भगवान राम के सिलसिले में सबूत मांगते हैं कि वो थे, कहाँ लिखित है कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जो 7,000 साल पुरानी बात है। और जो 300 साल पहले मस्जिद बनी है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो वक्फ वाले उसके लिए कहाँ से सबूत लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मणिपुर में जज स्वतः संज्ञान लेकर 7 जज वहां पर जाते हैं तो मुर्शिदाबाद में वो जाने से इनकार क्यों कहते हैं। इस सिलसिले में जो आज विष्णु शंकर जैन ने भी एक पिटीशन दायर की थी कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में जो गवाही साहब है, जज है, जो अभी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने दिया है कि हम पहले से ही हम पर बहुत आरोप लगे हुए कि आप ये जो डिसीजन देते हो वो बायस्ड होता है, तो इसलिए आप राष्ट्रपति से कहिए और उन्हीं के वही जो निर्णय करेंगे वही फिर देखेंगे कोर्ट में कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर आप कोर्ट में आना चाहिए। दूसरा, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए एक मोहम्मद जावेद नाम का कांग्रेस का व्यक्ति है। उसका दोहरा चरित्र है, वो पहले मुसलमान है फिर कांग्रेसी है, और कांग्रेसी और मुसलमान में ज़्यादा फर्क है नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में इसके खिलाफ, जो निशिकांत दुबे के खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट वो चार्ज लगाना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल से परमिशन लीजिए, तो हमारे लिए यह परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनका कहा कि क्या कहा था निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाने हैं तो हमारा क्या काम है, तो फिर संसद को भंग कीजिए, विधानसभाओं को भंग कीजिए, तो उन्हीं को कानून बनाने दीजिए। अगर उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है उसको संसद में कानून बनाने की परमिशन है, आर्टिकल जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसको परमिशन देते हैं, लेकिन जज का काम होता है उन कानूनों को व्याख्यान करना। कई केसों में ये देखा गया है कि जज क्या होते हैं, किसी केस में उतावलापन दिखाते हैं और कई केसों में बिल्कुल ये 20 साल, 10 साल, 15 साल लगते हैं, उन पर कोई तारीख नहीं लगती है। इस सिलसिले में निशिकांत दुबे जी ने कहा कि ये जो कोर्ट है इनको दोहरा रवैया नहीं रखना चाहिए। इस संबंध में नड्डा जी ने क्या किया कि नड्डा जी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। हम जो न्यायपालिका है उसकी इज्जत करते हैं और हम जानते हैं कि न्यायपालिका भी उतनी ही आवश्यक अंग है देश की डेमोक्रेसी की जितना कि लेजिस्लेचर है। और लेकिन एक चीज़ है इसमें, जो ये है हेमंत विश्व शर्मा, उसने बयान दिया था कि निशिकांत दुबे जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। और अमित मालवीय ने भी वो एक
बयान दिया था, उन्होंने किया था कि इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि जज को कानून बनाने की वो बना सकते हैं, इसमें व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत कैसे चले, इकॉनमी कैसे चले, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं, वो एक्सपर्ट नहीं है। वो काम हमें ही करने दिया जाना चाहिए। जो उन्होंने उसमें जस्टिस शाह की मिसाल दे दी। इस सिलसिले में कई लोग कहते हैं कि निशिकांत दुबे ने गलत किया। तो इस संबंध में जो रिजवान साहब है, उन्होंने कहा कि अगर कानून बनाने की इजाज़त है पार्लियामेंट को, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्यों इंतज़ार किया है? जो राम मंदिर है उनको सीधे ही उसमें पार्लियामेंट में कानून क्यों नहीं बनाया? जो तलाक है, ट्रिपल तलाक में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्यों सहारा लिया? कई केसेस में वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना चाहते हो, कई जो मर्जी होगी कई केसों में उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं छिपते हैं। वो जैसे आर्टिकल 370 किया, उसको रद्द कर दिया, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में वो छिपे नहीं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, हमें बता दीजिए। नमस्ते।